आज सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा एक ही पारी में एपीआरओ परीक्षा का आयोजन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एपीआरओ परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। ये परीक्षा आयोजित परीक्षा के लिए निर्धारित ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। बिना ड्रेस कोड के परीक्षा केंद्रों पर एंट्री की अनुमति नहीं है। नकल पर रोक लगाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो वहीं राजधानी जयपुर में बनाए गए हैं अलग अलग परीक्षा केंद्र। 76 पदों पर 6,718 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी डिंपल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पुख्ता व्यवस्था की गई है और नकल पर नकेल कसने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल आयशी, क्योंकि सहायक जनसंपर्क अधिकारी की परीक्षा आज है और 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। 12 बजे तक परीक्षा चलेगी और 2 घंटे का जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। और आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्र के बाहर हम मौजूद हैं और लाइन जो कि अभ्यर्थियों की लगना शुरू हो गई है, क्योंकि जो 10 बजे से पेपर शुरू होना है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे पहले जो अभ्यर्थी है उनको पहुंचना अनिवार्य था सेंटर पे, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। उनको उचित स्थान पर बैठा दिया जाए, उनका जो रोल नंबर है वगैरह है, सब चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड है या किसी भी तरह की जो चेकिंग है, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। तो किसी भी तरीके से जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लेट ना हो परीक्षा में, इसको लेकर भी उनको समय ये दिया गया था कि 1 से 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना है। वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे इस बार परीक्षा के लिए एक ड्रेस कोड रखा गया था। ड्रेस कोड से मेरा मतलब है कि जो जीन्स वगैरह थी वो अलाउ नहीं थी। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को सिर्फ सूट में ही परीक्षा देने के लिए कहा गया था और जो भी अलग चीज़ें होती या किसी भी तरह की जो ज्वेलरी है वो कैरी नहीं कर सकती थी महिलाएं। लेकिन अगर कोई जीन्स पहन के आता है, और अगर पैरों की बात करें तो पैरों में चप्पल ही अलाउ थी सिर्फ, और शूज़ अलाउ नहीं थे। लेकिन अगर कोई शूज़ पहन के आता है या जीन्स में आ रहा है अगर परीक्षा देने, तो उसकी कड़ी से कड़ी चेकिंग की जाएगी। उसको अलग ले जाकर उसकी चेकिंग की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो परीक्षा में। और अगर आपको बता दें कि जो पहले भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उस पर भी अगर सरकार ने जो पुख्ता इंतजाम किए थे, किसी भी तरह की जांच को लेकर कोई परेशानी ना आए या कुछ भी हो, तो उन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएंगे। जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए, लगातार की उन परीक्षाओं की पुख्ता जाँच की जाए, ताकि किसी भी तरह की जो परीक्षाओं के लिए जो तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, उनकी जो वो मेहनत है वो बेकार नहीं जाए। और देखिए, खास बात इस बार ये है कि पूरे प्रदेश भर में सिर्फ ये जयपुर में परीक्षा हो रही है, क्योंकि अभ्यर्थी कम है। अभ्यर्थी 6,500 के करीब है जो कि अभ्यर्थी है, और सिर्फ पद बहुत कम है। 76 पद है जिनके ऊपर परीक्षा होनी है। सिर्फ जयपुर में परीक्षा हो रही है। और इस बार एक और खास बात मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जो प्राइवेट सेंटर की जगह सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही रखी गई है परीक्षा, की सभी सरकारी सेंटर पर ही परीक्षा होनी है। क्योंकि पहले जितने भी परीक्षाएं हुई उनमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो भी नकल की कोई मामले सामने आए, कोई धांधली के मामले सामने आए, वो ज़्यादातर प्राइवेट सेंटरों से ज़्यादा सामने आए। इसलिए सरकार ने इस बार जो ये परीक्षा है उसके लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट के जो सेंटर हैं उन्हीं का जो ऑप्शन है वही रखना सही समझा। वहीं आपको बता दें कि जो परीक्षा है इसके लिए लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे थे, और आज जो परीक्षा होनी है इसके बाद, क्योंकि आने वाले दिनों में भी जो परीक्षाएं होनी हैं उसको लेकर भी, अब क्योंकि पिछले दिनों जैसा रीट में जो मामले देखने को मिले, किसी तरह की धांधली देखने को मिली, तो सरकार किसी तरीके से नहीं चाहती है कि अब जो परीक्षाएं हों उनके अंदर किसी भी तरह से कोई परेशानी आए, या कोई भी जो बच्चों का, जो अभ्यर्थी जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनका किसी भी तरह से जो जीवन है वो खराब हो, या फिर जो परीक्षाओं की तैयारी हो वो किसी भी तरीके से खराब जाए। तो देखिए आयुषी, बिल्कुल परीक्षाएं हो रही है और परीक्षा शुरू होने वाली है 10 बजे। और जो भी पूरी चेकिंग है, क्योंकि कोविड का ग्राफ भी इन दिनों राजस्थान फिर से बढ़ने लगा है, पैर पसारने लगा है कोविड भी, तो कोविड की चेकिंग भी यहाँ पे पूरी की जाएगी। जो गाइडलाइंस है उनका भी ध्यान रखा जाएगा, और चेहरों पर मास्क सभी के होना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य होगी, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ, तमाम इंतजामों के साथ जो परीक्षा होगी। आयुषी, बिल्कुल डिंपल, अगर मुमकिन हो पाए तो कुछ अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं भी पहुंचाइए कि किस तरीके की उनकी तैयारी है, कितना तैयार होकर वो इस एग्जाम के लिए आए हैं। जो बिल्कुल आयुषी, यहाँ पे कुछ जो अभ्यर्थी लाइन में दिख रहे हैं इनसे बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कैसी तैयारी है परीक्षा? फुल तैयारी है परीक्षा की। आपसे पूछना चाहेंगे क्या लगता है इस बार जैसे एक्सपेक्ट करके आए पेपर वैसा? अब तो होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। वैसे तैयारी तो जैसे पहले थोड़ी तैयारी की थी, तो 13 फरवरी को पेपर होने वाले थे ना, उसके बाद में तैयारी को कम हो गई, क्योंकि अपना तो फोटोग्राफी का काम ही ऐसा ही है, काम करना पड़ता है। आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि इस बार पद कम है और अभ्यर्थी भी कम है, अगर कहा जाए बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के मुकाबले कहा जाए, तो इस बार उम्मीद लगती है कुछ की हो जाएगा सिलेक्शन? मैडम, बोर्ड की पहली परीक्षा है ये, बोर्ड पहली बार ले रहा है इसको, तो हो सकता है पेपर कैसा तय करता है ये, और तैयारी हमारी तरफ से पूरी है, बाकी तय करता है कैसा पेपर आता है। तो बिल्कुल आयशी, आपने सुना कि अभ्यर्थियों ने कहा कि
पेपर होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसा पेपर आता है। लेकिन उम्मीद इस बार सभी को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके हिसाब से संख्या है जो कि अभ्यर्थियों की वो बहुत कम है। ऐसे में जो सभी को उम्मीद है वो बिल्कुल यही है कि डिम्पल, और अगर अब पेपर इंतजार easy भी रहेगा कि जब पेपर खत्म होगा तो उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती है पेपर को लेकर अभ्यर्थियों की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।